धरती जागी, बादल ने संदेश दिया। बूंद बूंद में जीवन बसता, ये सच हमें समझा दिया। सूखी नदियां, प्यासे खेत, कब तक यूं ही रोते रहेंगे। आओ मिलकर जल बचाएं, हर खेत हरा भरा करेंगे। ताल तलैया पोखर सारे फिर से हम सजाएंगे। बारिश की हर एक बूंद को मिलकर अब बचाएंगे। एक से दूसरे जल स्रोत तक बहता रहे ये पानी। हरियाली की चादर ओढ़े मुस्काए हर एक कहानी। जल है जीवन, जल है कल, बचाओ इसे हर पल हर बूंद में छुपा। आज विश्व जल दिवस है, तो सभी को विश्व जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व जल दिवस है, तो इन 6 महिलाओं ने पूजा की। ये बहुत ही अच्छा और शुभ अवसर था। यह अवसर है, हम अपनी संस्था की ओर से यह बताना चाहते हैं कि पानी सिर्फ महिलाओं के लिए ढोने और खाना बनाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ उपयोग का पहलू नहीं है, बल्कि महिलाओं की भूमिका से भी जुड़ा है। जल प्रबंधन की बागडोर उन्हें संभालनी है। महिलाएं सक्षम हैं, वे जल प्रबंधन कर उचित जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। तो इस तरह विश्व जल दिवस का यह ध्यान जल और लिंग पर केंद्रित है। तो हम चाहते हैं कि यह एक महान विषय है जिसे हम अपनी जन संस्था के माध्यम से देना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हम एक्सिस बैंक फाउंडेशन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। तो एक्सिस बैंक फाउंडेशन ने उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की सभी 6 ब्लॉक के गरीब लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए, मुख्य रूप से जल संसाधन विकास, कृषि विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम जल निकाय के आसपास सामाजिक पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। तो इस कोर टीम को एक्सिस बैंक समर्थन कर रहा है। हम इस अवसर पर एक्सिस बैंक फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहते हैं। कुल 10 ब्लॉक्स में हमें समर्थन मिला। जमुई, लाखीसराय, सूरजगारा, चन्नन में 6 ब्लॉक्स और जम्मू, बरदुआ और लाक्ष्मीपुर में 3 ब्लॉक्स। इस प्रकार सर कुल 6 ब्लॉक्स कियूल बेसिन में और 4 ब्लॉक्स बरदुआ बेसिन में हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये कियूल बेसिन है। तो यहाँ समस्या ये है कि पानी प्रचुर मात्रा में है और बाढ़ में समस्या है। लेकिन गर्मियों के दौरान जबकि हमारे पास प्रचुर पानी है, गर्मी के समय हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। पानी की गंभीर कमी है। यदि हम अपने जल स्रोतों का बहुत प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें तो हम बाढ़ और मानसून का समय और गर्मी के समय को भी बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। यहाँ 4 कैटेगरी हैं। पहला है संस्था निर्माण, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फिर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, आहार पाइन विकास, खेत तालाब, फार्म पॉन्ड विकास, चेक डैम निर्माण और वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। इस तरह के प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यक्रम भी वहां हैं। और एग्रीकल्चर, कृषि विकास कार्यक्रम है। तो जो भी उन्नत तकनीक है, हम उसे किसानों के खेतों तक लाना चाहते हैं ताकि कृषि आधारित आजीविका पर हमारा जो उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सके। और स्वास्थ्य हस्तक्षेप, हेल्थ इंटरवेंशन। अब लखीसराय से कुछ किशोरियां भी इसमें भाग ले रही हैं, इसलिए हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। मुख्य रूप से हम एनीमिया बीमारी को कम करने पर काम कर रहे हैं। इसी तरह
हम अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए छोटे अनाज के सेवन और पौष्टिक भोजन। पिछले वर्ष हमने जो कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन किया उससे ये परिणाम सामने आए हैं। जहां भी हमने समुदाय कम्युनिटी को बढ़ावा दिया, उसके बाद उन्होंने नवीनीकरण किया और पास के गांवों तक पहुंचकर उस लाभ को साझा किया। उन्होंने जल निकायों के पास वायलगम को बढ़ावा देने में मदद की। अब हम फेडरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। फेडरेशन के नेता बड़े पैमाने पर सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल की जिम्मेदारी लेंगे। वे लोगों से मिलते हैं, इन गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं और जल संसाधन विकास में सुधार के लिए सभी किसानों को शामिल करते हैं। ये एक उदाहरण है जहां हमने लोगों के साथ मिलकर PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल किया, उनकी मांग को समझा और फिर पाइन जैसी संरचनाओं, आहार पाइन या तालाबों का नवीनीकरण किया। हम खेत तालाब भी बना रहे हैं। मुख्य रूप से वर्षा आधारित रेनफेड स्थितियों में ये खेत तालाब बहुत उपयोगी हैं। एक विशेष मामले में खेत तालाब वाले किसान मछली पालन कर रहे हैं और सालाना 70,000 रुपए कमा रहे हैं, जबकि इसमें निवेश केवल 50,000 रुपए का था। एक बार 50,000 निवेश करने के बाद वे हर साल न्यूनतम 70,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से अन्य संरचनाओं को भी समर्थन दिया जा सकता है। सभी जल निकायों के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें 20% जनता का योगदान है। आहार पाइन या टैंक विकास के लिए पूरा समुदाय योगदान दे रहा है। इसी तरह खेत तालाब के लिए भी किसान 25% योगदान दे रहे हैं, बाकी 75% हम अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यहां धन फाउंडेशन की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करने की है। हम उन्नत उपकरणों जैसे DGPS का उपयोग करके सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि कितनी गाद सिलट जमा है और उसे हटाना है। हम मूल क्षमता को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साल भर पानी का भंडारण हो सके। समुदाय सीधे भाग ले रहा है और कम लागत पर वाहन सुनिश्चित कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि बाहर JCB का किराया 1,000 या 1,100 रुपये है, तो समुदाय अपनी मांग और प्रभाव से उसे 900 रुपये में प्राप्त कर रहा है। इन छोटी छोटी बचतों और बिना किसी लीकेज के सारा पैसा काम में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे 5 लाख का काम 20 लाख के काम के बराबर दिखाई देता है। मेरे पास और भी स्लाइड्स हैं, लेकिन मैं यहीं समाप्त करूंगा। बाकी बातें हमारी टीम साझा करेगी। मैं बिहार के बारे में कुछ शब्दों के साथ अंत करना चाहता हूं। मुझे बिहार पसंद है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एकजुट हैं, स्वागत करने में बहुत अच्छे हैं और हर बात का सकारात्मक जवाब देते हैं। वे प्रकृति के धनी हैं और अपनी पारंपरिक बुद्धिमत्ता और मूल्यों को संजोए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर निशांत है और हम यहाँ के रीजनल हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं। हम लखीसराय और साथ ही साथ जमुई में भी जितने भी स्वास्थ्य को लेकर प्रोग्राम हो रहा है उसका हम ध्यान रख रहे हैं। अभी अगला है कि हम लोग हेल्थ पे यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं उसको लेकर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सामान्यतः 3 तरह के टारगेट ग्रुप्स को लेकर चल रहे हैं। पहला है किशोरी बालिकाएं। यहाँ पे हमारे भी कुछ किशोरी बालिकाएं भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और दूसरा है 5 साल के नीचे के बच्चे, ठीक है। और तीसरा है गर्भवती महिलाएं। इन तीनों पे हम लोग का काम चालू है। किशोरी में खासकर एनीमिया को लेकर हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि यहाँ का एनीमिया का जो रेट है उसको हम लोग घटा सकें। साथ ही साथ बच्चों में मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कि उनको जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता है, उस पर भी काम कर रहे हैं। और तीसरा गर्भवती, उसमें एनीमिया के साथ साथ ब्लड न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे स्वस्थ पैदा हो। और हमारे जो फील्ड लेवल एक्टिविटीज है उनमें से एक है तो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके घर तक हमें जाना है और उनको स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रॉब्लम है ये सब वो हमसे शेयर करेंगे और हम उसका निवारण करने का कोशिश करते हैं। दूसरा है स्कूल सेशन, उसमें किशोरी बच्चे
जो स्कूल में पढ़ते हैं हम उन तक पहुंचते हैं और उन्हें हम पोषण के बारे में जानकारी देते हैं। और तीसरा है जनरल हेल्थ कैंप, खासकर जो बीमारी एक से दूसरे तक नहीं जाते हैं उन बीमारियों को हम लोग वहाँ पे चेकअप करवाते हैं, खासकर शुगर या ब्लड प्रेशर इन सब। और एक और है ग्रुप मीटिंग, वो हमारा हर महीने में एक बार ग्रुप मीटिंग होता है, किशोरियों का भी और माताओं का भी, ताकि वो छोटे बच्चे का पोषण अच्छे से कर सके और खुद का भी ध्यान सही से रख सके। खासकर हम लोग ये जो 4 चैलेंज है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पहला है जो एनीमिया का रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो उसे हम लोग घटाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है 5 साल के नीचे के बच्चे में पोषण का अभाव। बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे कि वजन कम रहता है, हाइट कम हो जाती है इस वजह से। एक और है कि गर्भवती महिलाएं अस्पताल कम जाती हैं अपना चेकअप करवाने, उस पर भी हमें ध्यान देना है। और एक और है कि लेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इश्यूज, खासकर ऐसे बीमारी जो शरीर में तो होते हैं लेकिन वैसा कुछ प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद जाके अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उसे हमें पहले ही पकड़कर उसका निवारण करना है। पहला है एनीमिया अवेयरनेस, मतलब कि एनीमिया को लेकर हम अपने समुदाय को समझाएंगे कि एनीमिया क्या है, क्यों है और उसका प्रभाव क्या होता है। दूसरा है न्यूट्रिशन एजुकेशन, पोषण को लेकर हम उन्हें जागरूक करेंगे। तीसरा है विलेज मीटिंग, जो गांव में हमारा हर महीने का मीटिंग होता है। व्यर्थ न बहने दें, हर बूंद अनमोल है, इसे सहज कर रखने दें। बारिश के जल को संजो कर भविष्य सुरक्षित बनाना है, सूखी धरती को हरियाली से फिर से सजाना है। नदी तालाब हर जल स्रोत की रक्षा करना कर्तव्य हमारा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा सहारा है। आओ मिलकर संकल्प ले, जल का मान बढ़ाएंगे, जल बचा कर इस धरती को स्वर्ग सा बनाएंगे। जल बचा। थैंक यू ऑल, धन्यवाद। जल और जेंडर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं अमरिंदर सर के पास देने के लिए। हम लोग आपका स्वागत करते हैं और श्री श्रवण कुमार सर जो SDO हैं उनका भी स्वागत, साथ साथ धर्मवीर सर DAO श्री अशोक कुमार उनका भी स्वागत है, और हमारे धाम फाउंडेशन से जय मोहन सर। अब अमरिंदर सर यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, सम्मानित अतिथिगण, प्रिय कर्मिगण एंड माननीय समुदाय के नेता प्रतिनिधिगण, प्रिय समुदाय के सदस्यगण, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, और यह दिवस हमें जल को महत्व को समझाने और उसके संचय के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। तो आज हम लोगों को यहाँ पे मौका मिला है कि जो बिहार में किए गए कार्य हैं, जो कि 2016 वर्ष के बाद से धान फाउंडेशन द्वारा किए गए हैं ITC के माध्यम के थ्रू, तो उसको हम यहाँ प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है और मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुंगेर में हम लोग धान फाउंडेशन के माध्यम से
2016 ऑनवर्ड्स हम लोग ने काम किया था। बेसिकली यहाँ पे पुराने ज़माने से आहार और पानी को लेकर काम ऑलरेडी बहुत सारे आहार और पानी थे, तो उसमें हम लोगों को ITC के थ्रू हम लोग यहाँ पे आहार और पानी के थ्रू काम करने का मौका। तो हम लोग अभी पूरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं 2016 ऑनवर्ड्स। तो वहाँ पे हम लोग एक कम्युनिटी लेड वाटर सोर्स डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का निर्माण करके उसके माध्यम से काम करते हैं। तो 2016 वर्ष में ये हमारा अभी टोटल 9 ब्लॉक्स में हम लोग मुंगेर में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा टोटल ग्राम पंचायत 44 कवरेज किया हुआ है और 190 विलेजेस कवरेज हुआ है। उसमें लगभग 12,283 जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जो कि हम लोग जितने भी कार्य किए हैं उससे कनेक्टेड है। और हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स है, उसके थ्रू हम लोग जो कार्य किए हैं उससे लगभग 40,000 के आसपास का जो भी बेनिफिट गए हैं। उस बेनिफिट में ये है कि जैसे कि हम लोग जितने भी आहार पानी का रिनोवेशन किया है और कंपाउंड का काम किया है, उसके थ्रू उनका इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ा है और क्रिटिकल इरिगेशन के समय जहाँ पर जब पानी का सबसे ज़्यादा जरूरत होता है तो उस समय उनको पानी मिल पाता है, जिसके कारण उनका जो फसल में नुकसान हो रहा था वो बच जाता था और उनका इनकम में सुधार हुआ। हम लोग का जो अप्रोच है वो अप्रोच के थ्रू जो हम लोग काम करते हैं, उस अप्रोच में हम लोग कम्युनिटी लेड के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गांव लेवल पे जाते हैं, वहाँ पर वैलागम ग्रुप बनाते हैं। तो वैलागम ग्रुप बनता है जो वहाँ पे जो वैलागम है, मतलब जो वहाँ पे जितना भी आहार और पानी है उसके निगटिव कर जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं उनके लोग ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के थ्रू ही हम लोग उनका आहार और पानी का प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग जितने भी नक्शा के थ्रू हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम आगे दिखाएंगे हम लोग कैसे प्लानिंग किए थे। प्लानिंग करके कहाँ पे जरूरत पड़ता है आहार पानी का रिनोवेशन का, कितना कमांड एरिया कैचमेंट एरिया है, ये सब हम लोग उसमें मेजर करते हैं एंड देन उसका हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू और डायरेक्ट भी हम लोग उस पर काम किए। तो अभी तक हम लोग ये हमारा डेटा है, अभी तक हम लोग टोटल हमने मैपिंग किया था कितने पूरे मुंगेर में आहार और पानी है। टोटल 650 जो है वो आहार और पानी ऑलरेडी है एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लगभग हम लोग 300 के आसपास के लगभग आहार पानी पे हम लोग काम किए हैं और टोटल अभी तक हम लोग 207 कंपाउंड का निर्माण अभी किया है। उसके कारण हमारा जो टोटल जो कमांड एरिया है वो लगभग 4.5 लाख क्यूबिक मीटर का हम लोग स्ट्रक्चर तैयार किए हैं और 4,500 हेक्टेयर का लगभग वो कमांड एरिया में सिंचित क्षेत्र हुआ और जिसके कारण फार्मर का इनकम बढ़ा। These are the some केस स्टोरीज जहाँ पे हमने काम किया था। पहला जो एक केस स्टडी है जहाँ पे हम लोग लगातार कंसेक्यूटिव चिंता 1, चिंता 2 और चिंता 3 में काम किया था और उसके साथ साथ एक नरेगा इंजीनियरिंग के थ्रू चेक डैम बना हुआ था, वहाँ पे गेट नहीं था तो उसमें हम लोग गेट के कारण लगवाए थे। तो गेट लगने के कारण पहले जो इम्पैक्ट था अलग था और जब गेट लग गया उसका इम्पैक्ट अलग है, क्योंकि गेट लगने के बाद 80,000 क्यूबिक मीटर लगभग 300 हेक्टेयर के जमीन के लगभग कमांड एरिया में इरिगेशन उनका बढ़ और वो पानी भी रुक पाता था और अभी क्रिटिकल जब इरिगेशन है जैसे अभी समय चाहिए था तो उस समय तक पानी रुक रहा है और वहाँ पे सिंचाई का लाभ किसानों को मिल पा रहा है। दूसरा जो है वो रविंदर सिंह जी का है, ये भी तारापुर का केस स्टडी है। यहाँ पे ये बाहर पलायन करके रहते थे, बाहर रहते थे तो गांव में आए थे तो उसी तरह एमजी के थ्रू हम लोग कार्य कर रहे थे। तो उस समय उनका एक तालाब बना था और फिशरी डिपार्टमेंट के थ्रू हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाया था, जिसके कारण अभी वो गांव में ही बस रहे हैं और जितना भी फिशरी का कर रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं, जिनके कारण उनका इनकम इनहांस हुआ है। और अभी एक साइकिल में 68,000 रुपये लगभग ये अभी एक साइकिल से निकाल रहे हैं। तो साल भर में 2 साइकिल लेते हैं तो इससे 70,000 के आसपास एक साइकिल से इनको नेट प्रॉफिट है। तीसरा है राम रतन सिंह जी का, इनका भी हम लोग फिशरी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग करवा रहे थे
ये लगभग अभी इसी साल स्टार्ट किया है, लेकिन इनका है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो इनका भी है, इस बार एक पहला लॉट निकाले हैं, तो लगभग फर्स्ट लॉट में उनको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब कुछ केस स्टडीज था। हम लोग बात करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी है वो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के थ्रू करते हैं। तो हम लोग जब काम स्टार्ट किए थे मुंगेर में 2016 से लेकर 19 तक हम लोग काम किए थे डायरेक्ट अप्रोच पे, जिसमें हम लोग आईटीसी फंड के थ्रू हम लोग काम करते थे गाँव में। लेकिन 2019 के बाद डीआरडी और मनरेगा के थ्रू हम लोग एमओयू किए थे, और उसमें जितने भी मनरेगा में जो कार्य हुआ है 2019 से लेकर 2024 तक, तो उसमें हम लोग सपोर्ट किए हैं और एजेंसीज को और मनरेगा डिपार्टमेंट को। उसके थ्रू हम लोग वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट किए थे। तो बेसिकली वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जो प्लान होता है वो बेसिकली हम लोग कहाँ पे जो आहार पाइन है, फार्मवर्क है, वो सुनिश्चित करते हैं कि कहाँ है, उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग करते हैं और उसको मैप पे तैयार करते हैं। उसको फिर हम लोग PRIs के मदद से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवाती है ग्राउंड लेवल पे, उसको फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये है, तो पहला जो फेज है इसको 3 फेज में हम लोग करते हैं। पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा है असेसमेंट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग जो भी हमारे मास्टर ट्रेनर हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, तैयार किया जाता है। दूसरा फेज में जो है WRD प्लान का प्रिपरेशन करते हैं, किए थे। उसके अलावा उसमें डिमांड जनरेशन कहाँ पे आहार पाइन में रिनोवेशन का जरूरत है, कहाँ पे फार्म पाउंड का जरूरत है, उसे कितना एरिया का पटवन बढ़ेगा, ये सब चीज हम लोग उसमें निकाले थे। उसके बाद वो प्लान को सबमिट किए थे गवर्नमेंट में PRIs के थ्रू। PRIs पंचायत लेवल पे और पंचायत लेवल से मनरेगा डिपार्टमेंट, मनरेगा में सबमिट होता ग्राम सभा के माध्यम से। और उसके बाद जब काम हो जाता था तो उसको असेसमेंट भी करते थे कि कैसे ये कहाँ अच्छा काम हुआ है, कहाँ क्या दिक्कत है, और जहाँ पे प्रॉब्लम होता था उसको फिर से हम लोग डिपार्टमेंट को रीच आउट करते थे और उसको रिजॉल्व हुआ। तो ये प्रोसेस से हम लोग मनरेगा के थ्रू, DRD के थ्रू काम किए। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारा जो मैप है, इसमें हम लोग मैप में कम्युनिटी के साथ मिलकर इस तरह से कलर करते थे। इसमें ये इंडेक्स मैप लेते थे और इसमें कुछ पार्टिकुलर, ये संग्रामपुर का है, ग्राम पंचायत अमैया, ब्लॉक असरगंज, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर। इसमें ये जितना भी ब्लू दिख रहा है वो आपको वो पाइन है और आहार के साथ, जिसके कारण जो येलो दिख रहा है वो कमांड एरिया है जहाँ पे पटवन उसके कारण बढ़ा है। तो ये रिनोवेशन का कार्य है, रेड है, रोड है। तो ये सब चीज के थ्रू हम लोग थोड़ा सा इससे करते कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। कम्युनिटी कहाँ का क्या स्ट्रक्चर का रिनोवेशन करवाना है, कहाँ पे हम लोग को अनसिंचित एरिया है, वहाँ पे हम लोग काम करवाया जा सकता है। तो इसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट ये फेज वाइज जो एक्टिविटीज था, इसमें हम लोग टोटल मुंगेर में टोटल 73 ग्राम पंचायत के साथ हम लोग वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया था और सबमिट किया था। उसमें से लगभग 650 आहार पाइन और फार्म पाउंड में 4 साल में काम हुआ। तो एक ये है, और जितना भी हुआ है उसके साथ साथ लगभग 65,000 के लगभग प्लांटेशन भी हम लोग इसी के थ्रू करवाए थे। तो ये जस्ट एक लिस्ट है। नेक्स्ट These are the some फोटोज हैं जहाँ पे हम लोग देखिए, पहला फोटोज है जो कि पाइन का रिनोवेशन मनरेगा के थ्रू हो रहा है, वो है मनरेगा का फोटोज है। जहाँ पे असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं उसका है। ये फार्म पाउंड बना हुआ है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हम लोग सबमिट करते थे पंचायत राज में, वो सब का। तो अभी हम लोग ये इसके इस तरह से करते थे। अभी हम लोग अभी 2 साल से हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का भी कार्य कर रहे हैं। और डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हमने लगभग 72 फार्म पाउंड बनाए हैं और कुछ आहार और कुछ स्टॉक डैम का भी रिनोवेशन किया है। उसके साथ साथ WRD प्लान बनाकर हम लोग पंचायत में भी सबमिट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फिर से मनरेगा डिपार्टमेंट और DRD डिपार्टमेंट के साथ MOU करके फिर से उस पर काम करने के लिए। तो एक ये जस्ट ब्रीफ था सर, पूरा मुंगेर में जो हम लोग 2016 ऑनवर्ड से लेके अभी तक 2025-26 तक हमने किया है।
और यहाँ मुंगेर में और धन फाउंडेशन के थ्रू, और अभी यहाँ लखीसराय और हमारा जो जमुई में है, हम लोग यहाँ पे अभी पिछले साल से स्टार्ट किए हैं, और यहाँ पे एक्सिस बैंक फाउंडेशन के माध्यम से, और इसमें भी हम लोग डायरेक्ट प्लस गवर्नमेंट के साथ भी जो भी है उसको हम लोग करने के इच्छुक हैं। थैंक यू लॉट सर, थैंक यू सभी लोगों को। ये प्रेजेंटेशन रहा। अब इसका फायदा हम लोग उठाने वाले हैं अपने फील्ड लेवल पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तो अभी मिस्टर राकेश लखीसराय का प्लान शेयर करने वाले हैं। धन्यवाद सभी को, रिस्पेक्टेड सर, टीएम सर, मोहन सर एंड मेरा जो भी टीम मेंबर है सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि आप लोगों के सामने लखीसराय की जो प्लान है, जो हम लोग लास्ट ईयर जो वर्क थे उसके बारे में थोड़ा बोल पाए, थोड़ा बातचीत कर पाए। तो हम लोग लास्ट ईयर लखीसराय से हमारा जो वर्क था शुरू किए थे। तो लखीसराय में हम लोग काम कर रहे 3 ब्लॉक में, लखीसराय, सूरजगढ़, कानन। तो लास्ट ईयर हम लोग इनिशिएशन था, तो हम लोग धन फाउंडेशन क्या करते हैं, कोई भी ब्लॉक में इनिशिएशन जब करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशिएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। वो ब्लॉक के जो भी प्रेजेंट डेटा है, जो भी गवर्नमेंट डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, वो गो थ्रू करते हैं, और कुछ प्राइमरी डेटा भी हम लोग कलेक्ट करते हैं ब्लॉक लेवल पे। जो भी ब्लॉक में हम लोग काम करते हैं, जैसे जो WHS सर्वे ऑलरेडी गवर्नमेंट करके रखे, तो वो WHS सर्वे के थ्रू हम लोग जाते हैं कि कितना वाटर बॉडी से एट प्रेजेंट है, उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ हम लोग काम कर सकते हैं, इस पर इनोवेशन जरूरत है, उसके ऊपर हम लोग सर्वे करते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, जो हम लोग लास्ट ईयर पहले के इंसेप्शन डॉक्यूमेंट बनाए तीनों ब्लॉक का। आफ्टर इंसेप्शन डॉक्यूमेंट हम लोग क्या किए, जो भी गवर्नमेंट का WHS सर्वे हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आउटसाइडर हैं, आप लोग इधर पले बड़े हैं, आप लोगों को पता है गांव का समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, थ्रू पीयर टू हम लोग विलेज को स्टडी किए, ब्लॉक को स्टडी किए, ब्लॉक का जो ओवरऑल प्रॉब्लम है उसको हम लोग आइडेंटिफाई किए, और उसका हम लोग कैसे वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर प्लान बनाए लास्ट ईयर। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग क्या किए, हम लोग लास्ट ईयर जो जून जुलाई में था, जून जुलाई में हम लोग टोटल लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में 10,000 प्लांटेशन किए हमारे एवीएन के सपोर्ट से। तो हम लोग उसमें क्या किए थे, कॉमन जो लैंड है उसमें प्लांटेशन किए, और कुछ प्लांट्स हमारे जो फार्मर्स थे उनके जो फील्ड है उसमें भी हम लोग प्लांटेशन किए। प्लांटेशन के साथ साथ हम लोग लास्ट ईयर में जो रिमार्केबल वर्क है, जो सिस्मा करके एक गाँव है कसेना पंचायत में, उधर हम लोग एक चेक डैम का साइट आइडेंटिफिकेशन किए, और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कलेक्शन भी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग बहुत जल्दी उसमें काम इनिशिएट करेंगे, अभी तो व्हीट का हार्वेस्टिंग के बाद। उसके साथ साथ और जो सिस्मा पंचायत में हम लोग क्या किए, 2-4 कॉम्पाउंड भी आइडेंटिफाई किए थे जिसका काम अभी होने वाला है। और सूरजगढ़ में भी हम लोग बहुत ऑलमोस्ट हमारे जितना ब्लॉक है सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 40 पीपल इंटीग्रेशन ग्रुप हम लोग सूरजगढ़ में लास्ट ईयर बनाए थे। तो उसके तहत भी जितना भी आहार पानी हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं सूरजगढ़ में। और उसके साथ चारण में भी हम लोग कुछ आहार जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल जैसे इटन पंचायत में दुर्गा आहार हो गया, इधर जगदीशपुर में एक आहार है उसमें हम लोग जगदीशपुर पाइन वो लाखों तक पंचायत में आते हैं, वो आइडेंटिफाई करके रखे हैं। उसके साथ बिस्वे में हम लोग कुछ आइडेंटिफाई किए पाइन इनोवेशन के लिए, तो बिस्वे गाँव है रेलवे के उस पर से, तो हम लोग वो आइडेंटिफाई किए। तो उसमें हम लोग जो पीपल ग्रुप है हम लोग का, तो ग्रुप हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑलरेडी प्रमोटेड है। तो इसमें प्रिपरेशन पेंडिंग है, उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्ट करेंगे। जैसे लोग हम लोग को श्रमदान भी दे सकते हैं या कुछ 100-200 का चंदा भी दे सकते हैं करके, जो भी 20% कंट्रीब्यूशन होगा हम लोग कम्युनिटी से लेते हैं सर, और बाकी 80% हमारा जो डोनर है एक्सिस बैंक के तहत हम लोग वो फंड लेके हम लोग काम कराते हैं। और हम लोग रिसेंटली फार्म पॉट भी कुछ शुरू किए हैं, इधर लक्ष्मी है करके गाँव है, मोस्ट प्रोबेबली यू नो सर, बिकॉज दे गॉट ड्यू फेम फॉर गिविंग रिहैबिलिटेशन टू द ट्राइबल पीपल, दैट लक्ष्मी है विलेज, इट्स अंडर सूरजगढ़। तो उधर भी हम लोग फार्म पॉट अभी रिसेंट हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है सर। तो यही हम लोग का लखीसराय का ओवरऑल काम है, और यही हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग काम करते जा रहे हैं। थैंक यू सर। और अगर आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे काम के लिए सर, आप लोग बहुत आभारी रहेंगे। हम लोग के पास एक ब्लॉक में काम करने के लिए हर साल से 50 to 60 लाख बजट है। तो सर आप लोग जितना गाँव वाले आप लोग भी आगे आएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आएंगे, तो हम लोग उसके तहत काम कर सकते हैं सर। हम लोग का सफिशिएंट फंड है, बस कम्युनिटी भी है सर, आप लोग भी अगर हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, लखीसराय से 15 लीडर्स आएंगे।
नहीं ठीक है, अरे खड़ा रहो ना इधर। इधर देखो इधर। तालियां। अब इनको थोड़ा सा पीछे सर एक बार सर सामने की साइड लो एक बार। देखिए टॉवेल एक दूसरे को पहनाने का आपको मिला? ठीक है, इसके बाद लक्ष्मी को लेके आइएगा। और शांति बनाए रखें। शांति। हम लोग बात करेंगे कि फेडरेशन क्या होता है। अभी हम लोग फेडरेशन लॉन्च तो कर दिए, लेकिन होता क्या है और उसका फायदा क्या है। फेडरेशन हम लोगों का ही अपना एक संगठन है। फाउंडेशन से आयोजित आज जल के विषय पर वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया है उसमें मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपके फाउंडेशन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जल सब ही ऐसा है, मनुष्य के लिए जल ही तो जीवन है। लोग कहते हैं बिना जल का जीवन है। जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है उतना ही पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है, वॉल्यूम नहीं बढ़ाइए, पशुओं के लिए भी वॉल्यूम बढ़ा आवश्यक दीजिए है। थोड़ा सा। तो जल को हम कैसे बचाएं, इसके लिए विभिन्न स्तर पर कार्य करें। जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है समाज में। जल का दुरुपयोग न करें, जल को कैसे संरक्षित करें, इसके लिए सरकारी स्तर से भी कार्य किए जा रहे हैं, निजी संस्थाओं के द्वारा भी काम किए जा रहे हैं। मैं भूमि सर्वेक्षण विभाग से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं सहायक भूमि संरक्षण के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। माननीय जिला अधिकारी के निर्देशानुसार मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा भी चानन सुरखरा के क्षेत्र में, हरसी के क्षेत्र में जो वर्षा का पानी है, जो अधिक बारिश के समय जो पानी
बारिश के रूप में आती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए तालाब, कुआं, चेक डैम, आहर, भिन्न तरह से योजनाओं को संचालित करके बना के पानी को संरक्षित रखते हैं। जब पानी का संकट आता है रबी के मौसम में सिंचाई के लिए, उस योजना से उस पानी को लेकर किसान अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, फसलों को खिलाने के काम करते हैं और इससे क्या होता है कि उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ती है। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जल का दुरुपयोग न हो। आप घर घर तक ये संदेश कसम खाएं आज इस गोष्ठी के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से। हम तो जानते हैं कि जल का कितना महत्व है, आप जानते हैं, लेकिन समाज के हर घर तक इस संदेश को पहुंचाना है कि जल को कैसे संरक्षित रखना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इसी के साथ So we want to honor you, Mr. Memundu. So please give a talk. I invite one leader. Yeah, please come and honor sir. आगे से हट जाइए सब, आगे से साइड पे हमारे साथ मित्रे सर हैं, तो वो अभी 2 शब्द बोलेंगे। हम उन्हें इनवाइट सबसे पहले आप सभी लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने बिहार दिवस आयोजन पूरे बिहार में किया जा रहा है। लखीसराय जिला में इसका आयोजन किया गया है। टाउन हॉल में हमने इसका कार्यक्रम की शुरुआत की है। उस कार्यक्रम में मदद की वजह से मुझे बहुत थोड़ा समय भी लगा। आज का जो दिवस है, किसी भी दिवस को मनाने के पीछे जो सोच रहती है, कम से कम काम तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा और जोश के साथ, थोड़ा और विश्वास के साथ, थोड़ा और संकल्प के साथ काम करने की कोशिश। और उस दिन अब तक क्या काम किया है उसका एक लेखा जोखा, आगे कैसे काम करेंगे उसके लिए एक संकल्प, और जितने लोग उस काम में लगे हुए हैं सबके साथ एक मीटिंग हुई। ऐसा जिंदा हम हर दिन रहते हैं, अभी हम साल में एक बार बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे क्यों मनाते हैं? हम तो हर दिन रहते हैं, फिर भी साल में एक दिन तो बर्थडे मनाते हैं। तो बर्थडे इसलिए मनाते हैं कि उस दिन सबसे मुलाकात हो जाती है, उस बहाने कहीं मंदिर जाते हैं, घर परिवार के लोगों से मिलते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं, और फिर सोचते हैं कि अगले साल के लिए अच्छा करते हैं। बिहार राज्य के लिए नई बात लागू होती है, और संजोग है कि आज वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस, दुनिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। गैस सिलेंडर 4 दिन नहीं मिले तो काम चल जाए, लेकिन पानी अगर 2 दिन नहीं मिले अच्छा, गैस के विकल्प है। मान लीजिए गैस नहीं मिला, गैस तो नहीं चीज है, 100 साल पुरानी गैस नहीं था, तो भी करोड़ों साल से इंसान जिंदा है, करोड़ों साल से इंसान भोजन बना रहे हैं, डांस पका रहे हैं, आग जलाने के कोई ना साधन तो मिल जाएंगे। प्यास बुझाने का दूसरा साधन, पानी का कुछ भी, पानी रहती है, बिन पानी सब दूर। संयोग की बात है कि आज विश्व जल दिवस है, आज बिहार दिवस है,
और माननीय मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन हरियाली, जिसको हम लोग बोलते हैं जल डैश जीवन डैश हरियाली। डैश इसलिए जुड़ा हुआ है, जहाँ जल है वहीं हरियाली है। मंगल ग्रह पर खोज हो रही है, जल है कि नहीं? जल मिलेगा जीवन मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए इसका नाम जल जीवन हरियाली। जल है तो वहाँ हरियाली है, और हरियाली है उनका जीवन। लोग इतिहास के विद्यार्थी है, पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधुघाटी सभ्यता के बारे में। इस जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे सभ्यता बसी थी आज से करीब 4,500 साल पहले। और आज हमारे जो शहर इतने साफ सुथरे और नालीदार है, उससे 4,500 साल पहले ये शहर ज्यादा अच्छे थे। लेकिन नदी की धारा बदली, पानी सूखा, शहर सूख गया, सभ्यता गिरा। आज भी किसी गांव में कल्पना कीजिए कि किसी गांव में, किसी टोला में पीने का पानी नहीं है, कुआं नहीं है, चापाकल नहीं है, नल जल योजना नहीं, कैसे लोग रहेंगे? संभव ही नहीं। और जल ऐसी चीज है जिसको आप बना नहीं सकते। बाइक बना सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं, माचिस बना सकते हैं, जल कहाँ से बनाए? जल भर सकते हैं, ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, बना नहीं सकते। जब तक उसे संरक्षण नहीं करेंगे, उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो जो अवेलेबल है उसी के साथ हमको डील करना है। या तो हम जल बर्बाद करें, टंकी जला के, बिजली जला के पानी बहे डाल दें, या फिर जल को इसमें जरूरत है। महात्मा गांधी को दिया जा रहा है अपनी जरूरत के लिए, जो सही जरूरत है, अगर उसका हम ध्यान रखेंगे तो धरती पे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन बर्बाद करेंगे, लालच रखेंगे, धरती पर कोई चीज पर्याप्त नहीं। अगर हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं और वो संयम से इस्तेमाल करेंगे, बहुत चीज की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा निकाल ले। तो शरीर की बनावट है तो थोड़ा ही चाहिए शरीर को, लेकिन दिमाग को खूब जाना चाहिए। शरीर को नहाने के लिए बाकी पानी पर्याप्त है, लेकिन स्विमिंग पूल नहाना है बड़ा ही खोखला स्विमिंग पूल, पानी बर्बाद की वाटर पार्क को नहीं। आज के दिन देखिए जिम्मेदारी का दिन है, इसीलिए तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद मैंने आज के दिन चुना किया था आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाटर के दिन को इस फाउंडेशन को लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। हम फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग नीली सेना में शामिल हुए हैं, जल सेना में शामिल हुए, ठीक है, आपने एक संकल्प लिया है। और हमारे शास्त्रों में देखिए कितनी पुरानी परंपरा है, शपथ लेना होता तो क्या करते थे? हाथ में जल लेते। आज भी पूजा कराने पर नहीं गया था तो कहते हाथ में जल लीजिए, विष्णु जी बोलिए, संकल्प लीजिए। जल कितना होगा? ऋषि मुनि को श्राप देना होगा, कैसे कितना बड़ा संसार। छोटी छोटी चीजें सांकेतिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम वैसे आपको सभी जगह से जल लाकर एक जगह पर सकते। रामेश्वरम धर्म तीर्थ से जाता आदमी, वाराणसी से अपने हरिद्वार जाता, क्या नहीं होता हूँ कहता गंगा जी की जरूरत है, गंगा जी। और अंतिम समय में क्या चाहिए? और जीवन के बाद क्या चाहिए? पितृपक्ष। जीवन के पहले भी है, जीवन के बाद बहुत। जिस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि जल का द्रोह किया है, जल को दूषित किया है या जल को बर्बाद किया है, अपराधी किसको? जो व्यक्ति जल द्रोही है, समाज द्रोही है, राष्ट्र द्रोही है, मानवता का द्रोही है, विश्व। और जो व्यक्ति जल का प्रेमी है, जल को संरक्षित करता है, तो मानवता की सबसे बड़ी तो जल को बचाता है, जल के वितरण में समानता लाता है और लोगों को अच्छी बातें बताता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चित्रायन है, आपका धन फाउंडेशन है, और ये सिर्फ धन फाउंडेशन नहीं है, धन धान्य फाउंडेशन है। जहाँ जल है वहाँ खेती होती है, जहाँ धन जल है वहाँ खेती होती है। माननीय मुख्यमंत्री योजना शुरू की
हर खेत सिंचाई का पानी, हर खेत को पानी मिले, तो धन से ही धान्य होगा, उसी से उर्वरा आएगी, उसी से प्रगति आएगी, उसी से समृद्धि आएगी। मैंने तुमको कहा है कि if I am convinced with your work, my total time will be with you. I will be 100% dedicated for this work, क्योंकि ये बहुत मेरी सोच से करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और पानी बचाना बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। अगर आप जैसे बीच में अखबार ने शुरू किया था कैंपेन जल जागरण, तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो किसी को भर गिलास पानी मत दीजिए। भर गिलास पानी मिलेगा तो क्या करेगा? आधा पिएगा, आधा पानी बर्बाद, आधा दीजिए, प्यास होगी तो और ले लो भाई, दोबारा ले लो, तुम्हारा थोड़ा। इस तरह किसी कार्यक्रम में बड़ी वाली बोतल नहीं खुलता, होता क्या, बड़ी वाली बोतल खोले, एक घुट पिए, बाकी पानी क्या होगा? छोटी छोटी चीजें हैं जो जल के संरक्षण को बढ़ावा देती है। आप इसकी 4-5 बोतल रखने की बजाय 2 बोतल से काम चला लीजिए, उसकी जगह स्टील की गिलास, शीशे गिलास रख लीजिए, जितना पानी लगा देती है, बोतल खोलने के बाद बिल्कुल पानी। और एक बोतल 20 रुपए की आती है, 20 रुपए किसी आदमी को मिल जाए तो दूसरे दिन वो घर का सब्जी खर्च नहीं। अभी भी देश में ऐसे लोग हैं, तो हमारी संस्कृति में पहले से लिखा हुआ है, हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं जीवन में क्या चीज अच्छी है। बिहार में तो हम लोग सौभाग्यशाली छठ पूजा मनाते हैं, तो छठ के समय जरूर सोचते हैं कि हाँ हमारा मुखर और जहाँ पाइन है, हर पाइन है, थोड़ा उसमें पानी रहे, थोड़ा साफ सफाई है। लेकिन इस चेतना को जरूरत है कि नेचर में जो जल का प्रवाह है, अगर वो सुरक्षित है तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी ये सभ्यता सुरक्षित रहेगी। जहाँ जहाँ हम लोग पानी को रास्ता बंद कर दिए, पोखर उसको बंद कर दिए, कुआं को बंद कर दिए, बिस्लरी का पानी पी के बहुत अपने आप को स्मार्ट समझेंगे, उनको खरीदा हुआ पानी पीते हैं। आज से 10-20 साल पहले ये चलन नहीं था, लोग बाजार में भी आते थे, चापाकल चला के पानी पी लेते। अच्छे लोग प्याव रखते थे, 2 मटका रखते थे, लाल कपड़ा रखते थे, पानी पीते। उससे वो संतुष्टि महसूस करते थे कि हमने कुछ लोगों को पानी पिया। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन आपने इस विषय पे शुरुआत की है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जो भी हमारे फाउंडेशन के लोग जुड़े हुए हैं, जो भी फेडरेशन पंचायत लेवल पर बनाए गए हैं, आप अच्छा काम करेंगे, दूसरे लोग आपको देखेंगे। अभी जैसे मुंगेर का ही दिखा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई मुंगेर में आप जो भी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे हम तो वहाँ जाकर देख नहीं पाएंगे और हम उसको नहीं मानेंगे। आप लखीसराय में कुछ कीजिए, एक छोटा सा भी काम कीजिए, तो हमको दिखाइए कि आपने कुछ अच्छा किया, तब तो उसको मानेंगे। तो ये जिम्मेदारी आप लोग पर है कि कैसे इस बात को लोग आगे बढ़ाएं, कैसे इस अभियान को लोग आगे बढ़ाएं। और मानवता की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती, तो हम लोग जल का संचय करें, जल को हम लोग संरक्षित करें, जल का सही से उपयोग करें। जितना अच्छा उपयोग करेंगे जीवन हमारा उतना आपके हमारे लोग हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं भी आपके इस काम में आपके साथ हूँ, मेरा भी बहुत मन लगता है इस काम में। और जो भी सहायता होगी, जो भी कानूनी रूप से होगा, जो भी सरकार का पक्ष होगा, जहाँ हमको काम करना होगा, मैं खुद इसमें श्रमदान करने के तैयार हूँ। अब जगह बताइए, हम 2 घंटा भावना को डाल लेंगे, हम चलेंगे काम करेंगे, लेकिन सही वाला काम होना चाहिए। फोटो खिंचाने वाला काम नहीं, फोटो वाला क्लिक करना पर सेल्फी बनवाया जा रहे हैं, स्टेटस अपडेट किया जा रहे हैं, फनी वाला काम रियल 4 घंटा पहले क्या था, 4 घंटा बाद। अगर ऐसा काम करेंगे मैं आपके साथ हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि महीने में कम से कम एक बार, चाहे तो 22 तारीख का तिथि है, 22 तारीख का यदि फिक्स है, 20-22 के आसपास महीने में एक बार जरूर जो आपके जल संगठन है उनकी बैठक हो, हमारे पदाधिकारी साथ में रहे, चाहे वो भूमि संरक्षण से हो, जल संरक्षण से हो, लघु सिंचाई विभाग, मनरेगा, DRDA, जिला जल स्वच्छता समिति, तो जितने भी तंत्र हैं सब लोग साथ में बैठे और साथ में योजना बनाए, साथ में काम करें, साथ में लाभ लें। प्रकृति में कहीं कुछ बटा हुआ नहीं है, ठीक है?
किसी भी लोग नहीं कर सकते। अगर मिलकर काम करेंगे तो धरती माता के प्रति हम अपनी सेवा करते हैं, और जो माता की सेवा करते हैं उसको माता की आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि चल रही है तो एक चीज और देखिए, हम अपनी बात से बात खत्म करेंगे, बात करती तो नई नई चीज समझ में आती है। हमारे देश में धरती को माता कहा गया, देश को भारत माता कहा गया, और क्रांतिकारी आंदोलन में जो पहला गीत लिखा गया राष्ट्रभक्ति का नाम था वंदे मातरम, मतलब माता की वंदना। और सुबह हम लोग टाउन हॉल में वंदे मातरम गीत गा रहे थे, सुजलाम सुफलाम सस्य शांता मलयज शीतलाम, मतलब जो प्रकृति है उसी को माता। अगर उस माँ की सेवा करेंगे, जल से भरी हुई अगर हमारी धरती रहेगी तो हमारा जीवन भी खुशहाली से भरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोहराते जाइएगा। जीवन में मेरा उद्देश्य गरीबों को गरीबी से बचाना है। मैं गरीबों के प्रति आपसी नीति को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करूंगा। मैं गरीबों को हितधारक बनाकर एक समतावादी समाज बनाने का काम करूंगा। मैं गरीबों की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए हितधारकों के साथ काम करूंगा। इसके लिए आंतरिक और बाहरी जीवन पर नियंत्रण से रहकर ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण को परिष्कृत करूंगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो ये शपथ लिए हैं इसको आज से फॉलो कीजिएगा। केवल ये नहीं कि अभी शपथ लिए हैं फिर जाके भूल जाइएगा, याद रखिएगा। और जितने भी एसोसिएट हैं ये तो एवरीडे होता है हम लोग के रिफ्लेक्शन के टाइम में, तो आप खासकर ये शपथ को याद रखकर अपना काम करें और हमारे जो संस्था है उसको आगे बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। आज के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब वोट ऑफ थैंक्स धीरज जी देंगे। तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा, आप लोग अपना अनुभव बताइए थोड़ा बहुत। मेरा नाम मीना देवी है, हम लखीसराय से बोल रहे हैं। ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो कभी भविष्य में सोच नहीं सकते थे कि ऐसा दिन आएगा कभी भी। हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। मैं पिछले गांव का निवासी हूँ। मेरा पंचायत में हेसलेटा पड़ता है और मेरा ब्लॉक जो है चानन ही पड़ता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट लखीसराय का। और मैं आज का दिन तो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि मेरा जीवन जल ही है, जल से ही सारा काम होता है। सुबह से लेकर शाम तक ही काम होता है, बल्कि नहीं पूरा जीवन में ही काम होता है। हम लोग तो आज का दिन में तो सोचे ही नहीं थे कि आज हम सुबह हुआ और दिन भर कहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ आए तो हम लोग का मालूम हुआ कि आज जल दिवस है। जल दिवस के शुभ अवसर पर हमको बहुत इतना सारा नहीं, घर से लेकर के खेत खलिहान तक ही सोच विचार बहुत ही अच्छा रहा जल के बारे में। और मैं सब सर से मेरा विनती है कि मेरा वाणी को आगे ही विराम करते हैं। बहुत ज्यादा लग गया होगा, तो इसके जो ऊपर है एक फ्लोर ऊपर, वहाँ पे लंच का हम लोग प्रबंध किए हैं। तो आप लोग से बस एक आग्रह रहेगा कि जो हम लोग लंच करेंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। और दूसरा बात ये है कि हम लोग जो लीडर्स को लेके आए हैं, सभी एसोसिएट जितने हमारे हैं, उससे एक अनुरोध रहेगा जो हमारे एसोसिएट आए हैं
लीडर्स आए हैं उनको पहले अच्छे से लंच कराने के बाद जो हमारे स्टाफ है वो लंच करेंगे। तो इसको जो है अच्छे से करेंगे और हम लोग उसके बाद अच्छे से विदा लेंगे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। हुई धरती जागी, बादल ने संदेश दिया, बूंद बूंद में जीवन बसता ये सच हमें समझा दिया। सूखी नदियां प्यासे खेत कब तक यूं ही रोते रहेंगे। आओ मिलकर जल बचाएं, हर खेत हरा भरा करेंगे। ताल तलैया पोखर सारे फिर से हम सजाएंगे। बारिश की हर एक बूंद को मिलकर अब बचाएंगे। एक से दूसरे जल स्रोत तक बहता रहे ये पानी, हरियाली की चादर ओढ़े मुस्काए हर एक कहानी। जल है जीवन, जल है कल, बचाओ इसे हर पल हर बूंद में छुपा वरदान। धरती माँ की यही पहचान। मिलकर किसान मिलकर जनता जल का रखे ख्याल। मेहनत से फिर सींचे धरती लहराए हरियाल। सूखे कुएं फिर भर जाएंगे, खुशियां फिर आएंगी। जल संरक्षण की ये गाथा हर दिल में छाएगी। वादा करें जल को कभी न व्यर्थ बहाए। आने वाली हर पीढ़ी को खुशियों का संसार दिलाएं। जल है जीवन, जल है कल, बचाओ इसे हर पल हर बूंद में छुपा वरदान। धरती माँ की यही पहचान। जल ही जीवन का आधार है, इसे व्यर्थ न बहने दें। हर बूंद अनमोल है, इसे सहेज कर रखने दें। बारिश के जल को संजो कर भविष्य सुरक्षित बनाना है। सूखी धरती को हरियाली से फिर से सजाना है। नदी तालाब हर जल स्रोत की रक्षा करना कर्तव्य हमारा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा सहारा है। संकल्प ले जल का मान बढ़ाएंगे। जल बचा कर इस धरती को स्वर्ग सा बनाएंगे। जल बचाओ जीवन बचाओ, यही हमारा सच्चा प्रयास और वादा है। जल
बचाओ जीवन बचाओ, यही हमारा सच्चा प्रयास और वादा है।